सो जस्ट लाइक एवरी डे आज भी 6 बजे उठना हुआ है, वही सुबह वाली फॉर्मेलिटीज एंड ऑल, फिर मौसम को देखते हुए जिम निकल गए। दिस इज द कंडीशन बिफोर वर्कआउट। और ये सुबह वाला थोड़ा सा मंडे ट्यूसडे वाला जोशीला वाला क्राउड 1-2 दिन तक ही चलता है इन लोगों का सुबह वाला जोश। कुछ देर वार्म अप करने के बाद पुशअप पुलअप टाइप चीजें। इस जिम का तो मैं मैजिक दिखाता हूँ। अभी मैंने कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करी है, मतलब सारी चीज क्लियर। अपने भाई के साथ अपन ने स्टार्ट किया शोल्डर मारना। सो दिस इज द कंडीशन आफ्टर फर्स्ट वर्कआउट। अभी नॉर्मल है। दूसरा वेरिएशन शोल्डर का थोड़ा सा हैवी मार रहे हैं, स्टार्ट किया। अब तो मैं जादू दिखाते हैं। विद इन अ सेकंड एक्सरसाइज पसीना आना अब स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया शोल्डर का तीसरा वेरिएशन करना। तीसरी एक्सरसाइज के अंदर ही ये फाइनल स्टेज है। इससे ज्यादा इंसानी शरीर को पसीना आ ही नहीं सकता। भाई से बोल के थक गए, एग्जॉस्ट लगवा लो एग्जॉस्ट लगवा लो। भाई सुनने का नाम ही नहीं ले रहा। ना के तो हम सुबह सुबह जिम के अंदर से ही जाते हैं पसीने से। इसके भी अलग मजे हैं, पसीने वाली बेहतरीन सुबह सुबह एनर्जेटिक मॉर्निंग। इसके बाद 3 वेरिएशन ट्राइसेप्स के करने के बाद अपन ने जिम को कहा टाटा बाय बाय। रनिंग करते हुए मैं आ गया अपने पीजी पे। देन आई टेक शावर एंड ऑल। नहाने वहाने के बाद मैं अपने काम पे बैठ गया अकॉर्डिंग टू द टाइम। अभी टाइम हो रहा था रीडिंग करने का। माइंड की कुछ एक्स्ट्रा पावर्स को जानने के बाद अगेन मैं ट्रेडिंग पे बैठ गया, अपने काम धंधे पे, मेन काम धंधे पे। यहाँ पे मुझे एक बहुत शानदार मार्केट मिला। कुछ एनालाइज किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया और जो भी बकचोदी थी वो सारी चीज चेक करी। फिर भाई ने एक ट्रेड किया, मैंने एक ट्रेड किया और आज का टारगेट हो गया पूरा। और हम निकल गए कॉफी वॉफी पीने के लिए। 1-2 अपने भाई लोगों को और बुला लिया। रीडिंग वीडिंग करने के बाद थोड़ी देर एक बार मैंने अपने कबर्ड में नजर मारी, बैग पे नजर मारी तो पूरा बैग साला फुल भरा हुआ। एक भी कपड़े यूज नहीं कर रहे हैं ढंग के, क्योंकि एक्चुअल में कहीं बाहर निकलना ही नहीं हो रहा है, जाना ही नहीं हो रहा है। और मैं वैसे भी कहीं नहीं जा रहा हूँ, रूम से जिम, जिम से रूम। 4 से 5 कपड़े जो जिम के हैं सिर्फ वही यूज हो रहा है। इनको समझते हैं बाद में। एक्चुअल में ये सारी चीजें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सेम ही रूटीन चल रहा है मेरा 1 आध महीने से। मैं बस जिम जा रहा हूँ, सुबह उठ के काम कर रहा हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, सुबह उठ के काम। यही 2-4 चीजें। तो ये सेम चीज को कितनी बार दिखाएंगे? 10-15 वीडियो में तो दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। इसलिए वीडियो के बीच में ये सारी टाइम पास वाली चीजें डाल दे रहा हूँ कभी कभी। टाइम के अकॉर्डिंग ये ट्रेडिंग वाला टाइम था। तो यहाँ पे काफी सारे मार्केट हमने ढूंढे, फिल्टर करे, उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया, दुनिया भर की पंचायत करी। टाइम ट्रेडिंग का आउट 1.5-2 घंटे दे दिए। अराउंड 45 मिनट्स मैंने अगेन रीडिंग करी है, क्योंकि ये रीडिंग वाला टाइम था। मैं 4 से 5 घंटे रोज ट्रेडिंग को देता हूँ और 3-4 घंटे के आसपास रीडिंग को देता हूँ। फिर टाइम के अकॉर्डिंग वापस बैठ गया ट्रेडिंग पे। रूम से बाहर निकलना हुआ है सीधा फिर 7-8 बजे के आसपास। तो सटीक लग रही है लाइन से रंगी चंगी बिल्डिंग। एक्चुअल में ब्रदर ये सारे ना पीजीज हैं। कुछ गर्ल्स पीजी हैं, कुछ बॉयज पीजी। बस में गया तो पनीर वनीर कुछ बना रखा है। आज की अगर लर्निंग की मैं बात करूं, आज क्या सीखने को मिला, इट जस्ट लाइक कि शायद ये सेम चीज मैं किसी वीडियो में ऑलरेडी बोल चुका हूं, बट ठीक है मैं फिर से एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं। डोंट ओवरथिंक विद फ्रेंड्स फैमिली, मेंटेन अ डिस्टेंस रिलेशन। मतलब 2 लाइन ने सारी चीज बता दी। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके बताता हूँ कि डिस्टेंस रिलेशन बना के चलना है सबसे। दोस्त से, फैमिली से, फ्रेंड से, बंदे से, बंदी से, लंड से, लसन से, हर एक चीज़ से। कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, बट मेरी टोन ही वैसी है। एक्चुअल में थोड़ी सी हार्श तरीके से बोलने की आदत है। मेरी आदत क्या है, मेरी रियल टोन ही वैसी है। तो थोड़ा सा सटीक करो लोगों से, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलो। क्या ये 2-4 बातें ज़्यादा कर दो लोगों से तो लोग सर पे चढ़ने लगते हैं। ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और कई बार कर चुका हूँ। ये थोड़ा सा अपन ओवर फ्रैंक हो जाओ सामने वाले से, फिर सामने वाले का एटीट्यूड देखो आप। तो वो चीज़ जो भी बंदा सुन रहा है उसके साथ ना हो। तो एक डिस्टेंस बना के चलना है, ओवर फ्रैंक नहीं होना है। जिससे होना चाहिए उसी से होना है, सबसे नहीं होना। दोस्तों से ओवर फ्रैंक हो जाओ तो सर पे चढ़ने लगते हैं, किसी के सामने कुछ भी बोलने लगते हैं। तो वो वाला सीन ना हो। घर वालों से भी अगर ओवर फ्रैंक हो जाओ तो किसी के सामने भी, रिश्तेदार के सामने भी, या किसी घर के तीसरे मेंबर के सामने भी कुछ भी बोलने लगते हैं। तो वैसा वाला सीन नहीं होना चाहिए। एक डिस्टेंस बना के चलना है, एक हेल्दी और हैप्पी रिलेशन बना के चलना है सबके साथ। हैप्पी का मतलब यहाँ पे ये है कि एक डिस्टेंस बना के चलना है, डिस्टेंस रिलेशन बना के चलना है। सामने वाला ओवर फ्रैंक नहीं होना चाहिए। मतलब पॉजिटिव तरीके से बात करो, अच्छे तरीके से बात करो, अच्छा सोचो, दिन भर अच्छी चीजें पढ़ो। बट किसी से भी तुम्हारा रिलेशन है, दोस्तों से, फैमिली से, फ्रेंड से, किसी से भी एक मैच्योरिटी होनी चाहिए रिलेशन के अंदर। ओवर फ्रैंक नहीं होना है कुल मिला के। डिस्टेंस होना चाहिए रिलेशन के अंदर ताकि मैच्योरिटी बनी रहे, समझदारी बनी रहे। और सबसे पहली चीज तो एनालाइज करना है कि सामने वाले बंदे से क्या बोलना है, कितना बोलना है। कहीं जाके पोकेगा तो नहीं, कहीं जाके हगेगा तो नहीं किसी के सामने, या आपकी इमेज खराब तो नहीं करेगा, या आपका जो भी XYZ चीज़ है वो सारी चीज़ें ना हो। अगर घर वालों से, किसी बच्चों से ओवर फ्रैंक हो जाओ तो कहीं पे भी जाके बोल देते हैं, ऐसा सीन भी होता है। तो वो सारी चीज़ें ना हो, इसलिए डिस्टेंस बनाना और किससे क्या बोलना है वो चीज़ समझदारी के साथ करनी। किससे कितनी बातें करनी, किससे कितना क्या शेयर करना है, वो चीज़ भी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। ये भी एक लाइफ का पार्ट है, ये एक लर्निंग है। ये चीज़ अगर नहीं सीखी तो सीख लेना। अभी सारी बातें सारे लोगों को नहीं बताई जाती, कुछ गिने चुने लोगों को बताई जाती है। कुछ पर्सनल चीज़ें कुछ गिने चुने लोगों को बताई जाती है। सबको ढिंडोरा नहीं पीटा जाता है, समझ रहे हो? तो किससे क्या बात करनी
करनी है, किससे क्या बात नहीं करनी, किससे कितना शेयर करना है, घर पे कितना शेयर करना है, दोस्तों में कितना शेयर करना है, अपने बंदे बंदी या जो भी XYZ है उससे कितना शेयर करना है, वो चीज़ तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो डेवलप करो उस चीज़। ये सारी लाइफ की छोटी छोटी लर्निंग्स हैं, छोटे छोटे एक्सपीरियंस हैं जो तुम्हें लाइफ के साथ ही, जैसे तुम आगे बढ़ोगे, जैसे तुम बड़े होगे तो वो चीज़ें तुम्हें समझ आएंगी। कोई बात नहीं, टाइम के साथ चीज़ें सीख जाओगे। सी यू टुमारो मैन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सूर्यवंशी।